हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, एडुटेरिया का 66वीं प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसका वॉल्यूम 1 का सेट नंबर आज तीसरा है। इससे पहले जो लोग सेट 1 और सेट 2 नहीं देखे हैं तो जाकर के आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो चलिए लगाते हैं सेट और सेट नंबर तीसरा आज। तो पहला क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह साधारण विधेयक से होगा। साधारण बहुमत के साथ यह प्रस्ताव पारित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। तो यह नहीं किया जाता है विशेषित वीटो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो देखिए, विकल्प में दिए गए सभी कथन सत्य हैं। यह एक अस्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता है, सही दिया गया है। इसके 1/3 सदस्यों हर दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, सही है। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि का निर्धारण नहीं किया है, यह भी सही है। और राज्यसभा के सदस्यों का पदावधि 6 साल होती है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 78 में सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो इसमें देखिए, वह सरकार का प्रमुख होता है, सही है। वह संसद सदस्य को प्राप्त करने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है, सही है। वह सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख होता है, सही है। वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति को कर सकता है। तो ये सभी सही है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। विधेयक को कितने दिनों के भीतर प्रभावी होना चाहिए। तो यह देखिए, आपको वित्त विधेयक को कितने दिन के भीतर प्रभावित होना चाहिए। तो 75 दिन को भीतर। कितने? 75 दिन के भीतर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन गलत है। तो देखिए, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 सही है। धन विधेयक 110 सही है। विनियोग विधेयक ये गलत है। विनियोग विधेयक 114 होता है, जो इसमें 113 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट हो जाएगा हमारा। और वित्तीय विधेयक 117 सही है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो यह हो सकती है 500। कितना हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 एवं न्यूनतम 60 होती है। न्यूनतम कितना होता है? 60 होता है, अधिकतम 500। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों का वर्णन निम्न में से किस अनुसूची में है। तो यह है आपको 6ठी अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन संबंधी प्रावधानों का वर्णन संविधान के 6ठी अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार भारतीय नागरिक एवं विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। तो यह आपको हो जाएगा अनुच्छेद 14। देखिए, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों को समान संरक्षण का उल्लेख किया गया है, जिसमें विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है और विधि के समक्ष संरक्षण यह अमेरिका से लिया गया है। भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिक को भी यह दोनों मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति ने चुनावी खर्च के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। तो यह किया था आपको इंद्रजीत गुप्ता समिति ने। ऑप्शन नंबर बी। कौन किया था? इंद्रजीत गुप्ता समिति। यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1997 में। अगला क्वेश्चन है, लेखानुदान पारित किया जाता है। तो यह किया जाता है बजट पर आम बहस के लिए। क्यों किया जाता है? बजट पर आम बहस के लिए। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मंत्रिमंडल शब्द निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो यह आपको हो जाएगा अनुच्छेद 352। 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। 352 में राष्ट्रीय आपात की भी चर्चा है। किसकी? राष्ट्रीय आपात। 356 में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात 360। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल
होता है? तो यह होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास निम्न में से किस देश में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। कब हुआ? तो यह हुआ अमेरिका में, लेकिन हुआ 1960 के दशक में। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी में साहित्यिक स्रोत की महत्वपूर्ण भूमिका है। गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता एक लिपि चित्रात्मक है। केवल 2 सही हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धर्म बौद्ध के संघ संबंधी नियम तथा आचार किस पुस्तक में संग्रहित हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनय पिटका। देखिए, आपको हम बता दें कि त्रिपिटक ग्रंथ का बौद्ध धर्म में 3 पिटक की रचना किया गया था। विनय पिटक में धर्म के नियम तथा आचार की, सूत्र पिटक में धार्मिक सिद्धांत तथा उपदेश की, और अभिन्न पिटक में बुद्ध के उपदेशों का दर्शन की चर्चा किया गया है। तो हम इसमें पूछ रहा था बौद्ध धर्म के संबंध में नियम तथा आचार की, तो विनय पिटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन को मिलाने वाला है। कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें हो जाएगा आपको, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, सही है। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिया था, सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी दोनों राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है। वंश और उसका संस्थापक दिया गया है। तो आपका हो जाएगा पल्लव वंश, तो हो जाएगा सिंह विष्णु। विराष्ट्रकूट हो जाएगा आपका दंती दुर्ग, और चालुक्य का हो जाएगा आपका जय सिंह, और यादव वंश का हो जाएगा भिल्लम पंचम। तो ये हो गया आपका इस तरह से ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अठारह हो गया, 19 हो गया ना, 20 अब देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सही कथन का चयन करना है। तो आपको विक्रम संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ। तो देखिए, विक्रम संवत की शुरुआत 57-58 ईस्वी BC में हुआ था, और शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 सही हैं 20 का, क्योंकि शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने तो किया था, लेकिन विक्रम संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में नहीं हुआ था। यह शक संवत का हुआ था, लेकिन विक्रम संवत को 57-58 में हुआ था, 20 ईसा पूर्व में, यानी BC में। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 21 नंबर देखते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्र यानी कृषि योग्य भूमि, ठीक है। वास्तु वास करने योग्य भूमि, सही है। खिल्य बंजर भूमि, और प्रहत जंगली, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो कौन शासक था जिन्होंने शिलादित्य की उपाधि धारण किया था? इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, हर्ष। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध अरबी सिक्के किस शासक ने जारी किए? तो यह किया था आपका इल्तुतमिश ने, तो इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इक्ता प्रथा को पुनः किसने प्रारंभ किया था? तो यह हो जाएगा आपको फिरोज तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता था? तो यह देखिए, मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध इमारतों में ताजमहल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल किला महत्वपूर्ण थे। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। शाहजहां ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ई हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन है, देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए किसे 5 गांव दान में दिए थे? तो यह दिए थे बालपुत्र देव को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुगुण भक्ति के संबंधित नहीं है? तो यह कबीर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। यह वक्तव्य किसका था? तो यह आपका हो जाएगा भगत सिंह का था। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन ने क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? तो यह दिया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। कौन दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, अतिवादी लोकतंत्र दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था MN राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि किन किन के मध्य हुआ था? तो यह हुआ था टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच। अगला क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा का गठन कब हुआ? तो यह हुआ था 1884 ईस्वी। महाजन मद्रास सभा का गठन 1884 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह किसने कहा था? तो यह कहा था आपको वल्लभ भाई पटेल ने। किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं हमको नहीं पता, लेकिन हम विभाजन चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ जातीय सरकार का गठन किया गया था? तो यह किया गया था तामलुक में। कहाँ किया गया था? तामलुक में। 34 हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। तो मंगल पांडे विद्रोह किया था बैरकपुर। इसका विद्रोह कब हुआ था? तो 29 मार्च 1857 को हुआ था। मंगल पांडे का विद्रोह 29 मार्च 1857 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो यह हुए थे 5 नंबर, 5 व्यक्ति। ब्रिटिश सरकार की कुशल अकर्मण्यता की नीति का संबंध निम्न में से किससे था? तो यह था अफगानिस्तान के। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार निम्न में से किस समाचार पत्र के माध्यम से किया था? तो देखिए, एनी बेसेंट ने 2 समाचार पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से होम रूल आंदोलन का प्रचार प्रसार किए थे, जो आपको ऑप्शन नंबर ए और सी है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान क्षेत्र विद्रोह हुआ था? तो यह जो हुआ था लॉर्ड रिपन के। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था 80 से 84 समय में था। कब? 80 से 84। ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम संविदा के रूप में धनराशि दे देते थे। इस प्रथा को कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर डी ददननी। क्या कहा जाता था? ददननी प्रथा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित कौन नहीं है? तो देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। यह 1867 में किया था। 65 गलत है, हमारा आंसर यही हो जाएगा 1867। ये सही है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873, आर्य समाज का स्थापना 1875 और रामकृष्ण मिशन 1897। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यानी कि नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था अब्बास तैयब जी ने। किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। देखिए, जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्यों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के भीतर ही एक दबाव समूह के रूप में इंडियन फॉर इंडिया लीग की स्थापना किए थे। इंडियन फॉर इंडिया लीग तो कौन कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जिसमें ऑप्शन नंबर में दोनों है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? तो मुक्ति दिवस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 दिसंबर 1939। द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यह क्या कहा जाता है? लियोनल कार्टिस को। किसको कहा जाता है? लियोनल कार्टिस को द्वैध का जन्मदाता कहा जाता है। अगला है, ऊर्ध्वपातन विधि से किस यौगिक को पृथक किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि से देख लीजिए, जब किसी ठोस को गर्म करके सीधे गैस में परिवर्तन हो जाते हैं और जब गैस से सीधा ठोस में परिवर्तन हो जाते हैं, उस विधि को ही ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं, जिसमें कपूर, अमोनिया, क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल को शामिल किया जाता है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ई। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, प्याज में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो यह होता है एंथोसाइनिन के कारण। प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। जो टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। यह लाइकोपीन जो है वो टमाटर में। कैरोटीन गाजर का लाल रंग। अगला क्वेश्चन, जल का तिरिक बिंदु होता है 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। किसी भी पदार्थ का तिरिक बिंदु वह तापमान होता है जब दबाव होता है जिस पर उस पदार्थ के तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस पाई जाती हैं। जल का तिरिक बिंदु 0 होता है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक में विमीय सूत्र क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक में विमीय सूत्र क्या हो जाएगा आपका? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम इनवर्स एल क्यू टी इनवर्स, यानी कि एम का पावर -1 यानी बट्टा मारा इन्वर्स हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब लिफ्ट ऊपर ओर जाती है, तो देखिए जब ऊपर की ओर जाती है व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता? तो क्या नहीं बदलता है 51 का? तो इसका 51 का देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि कितनी हो जाएगी? तो यह हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 का हाफ H2O। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaSO4 हाफ H2O। अगला क्वेश्चन है, वायु अंगार गैस में मुख्य घटक क्या होता है? तो ये CO, N2 या कार्बन डाइऑक्साइड तीनों होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिलान करना है। तो देखिए क्या होता है, तो आपका कॉपर सल्फेट, तो इसका हो जाएगा आपको कीटनाशी के रूप में। आपका हो जाएगा पेनिसिलिन, तो 2 का हो जाएगा 4 प्रतिजैविक। और सी का हो जाएगा आपको उर्वरक यूरिया, और मैथालियान का हो जाएगा कीटनाशी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो कौन वायुमंडल का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो यह राइजोबियम, ऑप्शन नंबर ए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लंगाटा का कार्य नहीं है? तो यह पेशीय के संकुचन पर नियंत्रण करना यह कार्य नहीं है। रक्तदाब का नियंत्रण करना सही है, हृदय को धड़कन नियंत्रण करना सही है, उपचयन का नियंत्रण करना सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन के कार्य इकाई हैं। तो 58 का क्या होगा? जीन के कार्य इकाई है तो सिस्ट्रान होता है। क्या होता है? सिस्ट्रान होता है। 58 के बी हो जाएगा सिस्ट्रान। जीन का कार्यात्मक इकाई सिस्ट्रान। उत्परिवर्तन का इकाई न्यूट्रॉन होता है। उत्परिवर्तन का इकाई होता है न्यूट्रॉन। और एक रेकॉन है, यह होता है पुनः संयोजन की इकाई, रेकॉन होता है। पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन का निर्माण मनुष्य के शरीर में होता है? तो यह देख लीजिए, मानव शरीर में विटामिन डी एवं ई का निर्माण होता है। किस किस का? डी और ई का निर्माण शरीर में ही होता है। ऑप्शन नंबर सी और डी, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि 2 ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों को भ्रूण में आरबीसी बनता है। तो स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी बनाता है तो कौन बनाता है? तो यह बनाता है यकृत, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्सिटोनिन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बोरॉन। क्या हो जाएगा? बोरॉन सूक्ष्म पोषक होता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की विभिन्न ग्रंथियों किस ऊतक की बनी होती है? या उपकला ऊतक की बनी होती है। किसकी बनी होती है? उपकला ऊतक की। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है। तो डीएनए की श्रृंखला किससे बनी होती है? तो हाइड्रोजन बंधन से बंधी होती है। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो यह कहा जाता है डिंब वाहिनी नलिका को, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया है? तो यह किया गया है राजस्थान में। राजस्थान में चित्तौड़ के घोसुर गड़ा बांध पर वेदांत कंपनी के द्वारा देश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? राजस्थान में। यूएनडीपी के वैश्विक
बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे तेजी से गरीबी हटाने वाला राज्य की श्रेणी में कौन आ गया है? तो यह आ गया है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। देखिए जुलाई 2019 में प्रकाशित यूएनडीपी के आंकड़ों के अनुसार विकासशील देशों में सबसे तेजी से गरीबी हटाने वाला देश का भारत है और भारत में सबसे तेजी से हटाने वाला राज्य है झारखंड। अगला क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी के इतिहास में टीम 2020 में पहली बार रणजी ट्रॉफी किसने जीता था? तो रणजी ट्रॉफी जीता था आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौराष्ट्र ने जीता था। रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीता था। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र हाल ही में किस राज्य में खोला गया है? तो यह खोला गया है उत्तराखंड में। कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में खोला गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में खोला गया। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो देखिए वर्तमान में भारत के महान्यायवादी जो हैं अटॉर्नी जनरल जिसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वह के वेणुगोपाल हैं। के वेणुगोपाल है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के दौर में स्ट्रीट वेंडर्स को स्वरोजगार प्रदान करने एवं उनकी आय बढ़ाने हेतु सरकार ने स्वनिधि नामक योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को कितने रुपये ऋण देने के लिए प्रदान किया गया था? तो यह किया गया था ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए, हाल ही में किसके द्वारा उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत किया गया? तो 72 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उन्नति कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कैमा है? तो आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय है। सड़क निर्माण में कैमा है? द्वितीय है। भारत के सबसे बड़े डबल डेकर पुल फ्लाईओवर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, सारण में। सारण कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, गांधी पथ पर और महात्मा गांधी के जीवन यात्रा किन की कीर्ति है? तो यह है आपको डॉक्टर किरण कुमारी को। किसका है? किरण कुमारी का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया। यह मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो यह किया गया था 15 अगस्त 2020 को। कब किया गया था? 15 अगस्त 20 को। किसके द्वारा किया गया था? मोदी के द्वारा किया गया था, जो प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है रीवा में। कहाँ किया गया है? रीवा में किया गया है। 10 जुलाई को प्रधानमंत्री ने एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन मध्य प्रदेश के रीवा में किया गया। रीवा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षय रोग दिवस 2020 का मुख्य विषय था? इसका मुख्य विषय था इट्स टाइम। थीम जिसे बोलते हैं इट्स टाइम। अगला क्वेश्चन है, 79 बिहार में गंगा के किस सहायक नदी ने पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन पाई गई है? तो यह किस में पाई गई है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी, महानंदा। जुलाई 2020 में आजाद पटन जल विद्युत परियोजना को लेकर किन दो देशों को मध्य हस्ताक्षर हुए हैं? तो यह हुआ है चीन और पाकिस्तान के बीच, आजाद पटन जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई ओपन अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीत लिया है पावेल प्रोकांतोव ने। किसने जीता है? पावेल प्रोकांतोव ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देशों द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल शुरू किया गया। निम्न में से कौन सा देश में उससे शामिल नहीं है? तो इनमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इंडोनेशिया। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन इंडोनेशिया नहीं है। देखिए भारत, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए उद्देश्य से त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला पहल शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, 83 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल ने नए अपतटीय गश्ती पोत को नौसेना में शामिल किया, जिसे नाम दिया गया है। इसका नाम दिया गया है सार्थक। क्या नाम दिया गया है? सार्थक। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कुल कितने राष्ट्रीयकृत या केंद्रीयकृत बैंक हैं? तो अभी जो बैंक है राष्ट्रीयकृत या केंद्रीयकृत 12 बैंक बचे हैं। कितने बचे हैं? 12। देखिए 10 सरकारी बैंकों को विलय कर देने की घोषणा के बाद अब कुल मात्र 12 हो गए। कितने बैंकों को विलय कर दिया गया है? तब 10 होगा आंसर। और कितने बैंक अभी हैं अब? तो 12 हैं। 10 बैंक का विलय कर दिया गया है।
भारत सरकार सितंबर 2020 में शुरू किए गए राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी का संबंध किससे है? तो मिशन कर्मयोगी का संबंध सिविल सेवा क्षमता विकास से है। क्या चीज़ है? सिविल सेवा क्षमता विकास। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन है 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 9 राजमार्ग परियोजना तथा घर तक फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत किया है? यह किया गया है बिहार में। किसके द्वारा? मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश ने जैव विविधता परिषद की स्थापना की गई है? तो जैव विविधता परिषद की स्थापना किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार ने किन महिलाओं को 8 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए बिहार के 2 महिलाओं को दिया गया है जिसमें बीना सिंह और भावना कंठ है। बीना सिंह और भावना कंठ है और ए और बी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बीना देवी और भावना कंठ को। 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन, तो देखिए 19वें एशियाई खेल होगा कब? 1922 में, और इसका आयोजन होगा हांगझोउ जो चीन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हांगझोउ चीन में। देखिए उसके बाद 20 जो एशियाई खेल होगा 26 में, उसका होगा नगोया जापान में। कहाँ पर होगा? नगोया के जापान में, जो इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। यह होगा 26 में। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने आई बॉक्स नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च किया है? तो यह किया गया है आईसीआईसीआई बैंक ने। किसने किया है? आईसीआईसी बैंक ने। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन है बिहार पर बजट 2020-21 के तहत राज्य सरकार जल हरियाली अभियान कितनी राशि खर्च करेगी? तो यह करेगी आपको 6000 करोड़। कितना करेगा? 6000 करोड़। अगला क्वेश्चन है ग्रीन बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार देश का ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है। कौन बना है? बिहार। जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह किया गया है 2.8%। कृषि के क्षेत्र में कितना किया गया है? 2.8%। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है उद्योग के क्षेत्र में वृद्धि को दर्ज किया गया है 2.5%, और सेवा यानी सर्विस के क्षेत्र में किया गया है 6.9%। अगला, हाल ही में किस देश ने पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु भारत सहित कितने हैं 48 देशों में के नागरिकों के लिए पर्यटन वीजा शुल्क मुक्त कर दिया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका देश। विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशों से धन संप्रेषण के मामले में भारत का स्थान केमा है? तो यह है आपका ऊपर से प्रथम। अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने बिहार में गया, राजगीर, पटना, भागलपुर आदि की यात्रा किए थे? तो यह किया था ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक। अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात किसने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया था? तो यह किया था अमर सिंह ने। किसने किया था? अमर सिंह ने। 1858 इसमें कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व को संभाला था। अमर सिंह कौन थे? कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है चंपारण में कृषि स्थिति के जांच के लिए किसके नेतृत्व में चंपारण अग्रेरियन समिति का गठन किया गया है? तो चंपारण अग्रेरियन समिति का गठन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, FG सलाई ने। किसने किया था? FG सलाई ने। 98 का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में किला एक कुहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था शेर शाह सूरी ने। किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का संबंध निम्नलिखित में से किस पार्टी से था? बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का संबंध किस पार्टी से संबंधित था? तो यह था कांग्रेस से। 1937 में चुनाव के बाद 1939 में कांग्रेस का सरकार नहीं बनाने पर दूसरी बड़ी इंडिपेंडेंट पार्टी मोहम्मद यूसुफ 100 का सी आंसर हो जाएगा, कांग्रेस का नहीं है, सॉरी मिस्टेक हो गया है, इंडिपेंडेंट पार्टी के थे। तो क्या 1937 में चुनाव के बाद 1939 में कांग्रेस द्वारा सरकार नहीं बनाने पर दूसरी बड़ी इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूसुफ ने नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बिहार की जनसंख्या है, तो भारत में बिहार की जनसंख्या कितने हैं? शीर्ष से तृतीय, कितना है? ऊपर से तृतीय बिहार की जनसंख्या। पहला किसका है? तो यूपी का, दूसरा महाराष्ट्र का, तीसरा है बिहार का। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर क्वेश्चन है, दरभंगा जयनगर के बीच कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? दरभंगा और जयनगर के बीच कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH 105। कौन सा है? 105। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 103 नंबर है, निम्नलिखित में से सूचित को मिलान कीजिए। कांवर पक्षी यह बेगूसराय में है। आपका गोगा बिल पक्षी बिहार, यह आपको हो जाएगा कटिहार में। गोगा पक्षी बिल कटिहार में। और तीसरा है कुशेश्वर पक्षी बिहार, यह होगा आपका दरभंगा में। और नकटी पक्षी बिहार जमुई। तो ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 104 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम हिमालय के महाभारत श्रेणी से नहीं होता है? तो किस नदी का उद्गम हिमालय के महाभारत श्रेणी से नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बलान। किसका? बलान। देखिए महानंदा, कमला, बागमती नदियों का उद्गम हिमालय के भारत श्रेणी नेपाल से होता है, लेकिन बलान नदी का उद्गम नेपाल के चुरिया श्रेणी से होता है। कहाँ से होता है? चुरिया श्रेणी से होता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बरबीघा में। कहाँ पर हुआ था? बरबीघा में। कृष्ण सिंह कौन थे? यह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। बरबीघा कहाँ पड़ता है? यह मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए विदेशिया किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो विदेशिया आपको प्रसिद्ध कृति किसकी है? तो भिखारी ठाकुर की। विदेशिया भिखारी ठाकुर की प्रसिद्ध कृति। अगला है, बिहार में सौराष्ट्र मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका किया जाता है आपको मधुबनी में। सौराष्ट्र मेला मधुबनी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? तो इसमें से आपको चुनना है। जट जटिन बिहार में ही होता है, डोमकच बिहार में होता है, सामा चकेवा बिहार में होता है, और विदेशिया यह सभी बिहार में ही होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य में कार्यपालिका का प्रधान होता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। कार्यपालिका प्रधान राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है? देखिए उप मुखिया उप प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष, जबकि मुखिया पंचायत समिति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। उप मुखिया और प्रमुख का चुनाव, उप मुखिया और प्रमुख का चुनाव जो होता है वह अप्रत्यक्ष से होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो चावल का सबसे बड़ा निर्यातक भारत है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। भारत में 18-19 में विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, जिसमें 12.5 मिलियन टन और 10.3 मिलियन टन के साथ थाईलैंड दूसरे स्थान पर रहे हैं। 12.5 के साथ इंडिया फर्स्ट पे और 10.3 के साथ मिलियन के साथ थाईलैंड दूसरे स्थान पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य के कुल क्षेत्रफल वन आच्छादन के प्रतिशत में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 12 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो पृथ्वी का सबसे शुष्क रेगिस्तान है आपका ऑप्शन नंबर बी, अटाकामा रेगिस्तान। कहाँ पर है? अटाकामा। यह दक्षिण अमेरिका का है, दक्षिण अमेरिका का अटाकाना। स्ट्रेट ऑफ जोहोर निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करता है? तो स्ट्रेट ऑफ जोहोर निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करता है? तो 114 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर और मलेशिया को। कौन करता है? सिंगापुर और मलेशिया को। अगला क्वेश्चन, इरुला जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो यह पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। इरुला जनजाति आंध्र प्रदेश में। नाजका प्लेट किस के बीच स्थित है? नाजका प्लेट, तो यह दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है नाजका प्लेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उत्पाद था जिसे जीआई टैग मिला? तो इसमें से किसको मिला है? तो ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग चाय को। पहला भारतीय उत्पाद था तो दार्जिलिंग का चाय को।
अगला क्वेश्चन है 118 नंबर, तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा आपको, देखिए तुजू दर्रा मणिपुर के दक्षिण पूर्व म्यांमार सीमा पर स्थित है। इस दर्रे से होकर म्यांमार के लिए मार्ग निकलती है। तो इसके लिए मणिपुर के लिए ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानी जाती है? तो यह बांग्लादेश में इस नदी को, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जमुना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक हेमेटाइट कहाँ स्थित है? भारत का सबसे अधिक हेमेटाइट कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? 121 का जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, भारत के किस क्रम की चट्टान में हीरा पाया जाता है? तो यह पाया जाता है धारवाड़ के चट्टान में हीरा पाया जाता है। किसके चट्टान में? धारवाड़ के चट्टान में हीरा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर के उत्पादन में विश्व भारत का कौन सा स्थान रखता है? तो ऑप्शन नंबर डी, छठा। प्राकृतिक रबर में विश्व में कितना केमा स्थान है? इंडिया का छठा स्थान। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, धूपगढ़ी। कौन सा है? धूपगढ़ी की सबसे ऊंची चोटी है पंचमी। इसकी सबसे ऊंची चोटी है पंचमढ़ी। धूपगढ़ी की सबसे ऊंची चोटी पंचमढ़ी है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? देखिए, भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पुगा घाटी में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख दोनों दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन मद को राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जोड़ा जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना मध्यवर्ती वस्तु हस्तांतरण, भुगतान, पूंजीगत लाभ, अंशों आदि के विक्रय से प्राप्त राशि, गृहिणियों की सेवाओं का मूल्य, काला धन आदि को शामिल नहीं किया जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्त है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक समृद्धि और मात्रात्मक अवधारणा है, जबकि आर्थिक विकास गुणात्मक अवधारणा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 127 और 128। भारत में भारतीयों का खोला गया पहला बैंक निम्न में से कौन था? तो यह था ऑप्शन नंबर डी, अवध कमर्शियल बैंक। भारत में भारतीयों के द्वारा। 129 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो यह किया गया था हिल्टन यंग समिति ने। किसके द्वारा? हिल्टन यंग समिति ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिकरण एवं विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 ईस्वी में। कब किया गया? 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा प्रसार में कमी आती है। क्या होता है? मुद्रा प्रसार में कमी आती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से किससे है? तो प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध किससे है? तो आयकर से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संगठन भारत में म्यूचुअल फंड का नियमन करता है? तो म्यूचुअल फंड का नियमन कौन करता है? तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कांडला। ऑप्शन नंबर ए। कांडला कहाँ पर है? तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत में पहली बार विमुद्रीकरण, नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1978 ईस्वी में। कब किया गया था? 1978 ईस्वी में। भारत में विमुद्रीकरण सर्वप्रथम 1946 में किया गया था। आज़ादी के बाद 1978 में मोरारजी देसाई द्वारा, जिसमें 1000, 5000 और 10,000 रुपया मूल्य वर्ग नोटों का विमुद्रीकरण किया गया। 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी द्वारा 5000 और 500 और 1000 रुपये का मूल्य का नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। पहला किया गया था 1946 में, लेकिन आज़ादी के बाद 1978 में किया गया था, और उसके बाद 2016 में।
निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य नहीं है? तो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है सी जर्मनी। इससे 5 सदस्य अस्थायी हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 24 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 24 सितंबर। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 38 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पणजी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान, पणजी गोवा में है ना समुद्र सब, इसीलिए। मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मुखौटा, तो ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। मुखौटा यानी कि मुख, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि। चेन्नई, तूतीकोरिन, एन्नौर इत्यादि भारत के कृत्रिम बंदरगाह है, लेकिन कोच्चि, विशाखापट्टनम, मुंबई भारत के एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 141 नंबर, मैथ रीजनिंग सा है, तो हम इसका आंसर बताते जाएंगे। तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या होता है। तो 141 का हो जाएगा ए, 142 का हो जाएगा बी, 143 का हो जाएगा आपका डी, 144 का हो जाएगा सी, 145 का हो जाएगा सी, 146 का हो जाएगा डी, 147 का हो जाएगा सी और 148 का हो जाएगा डी, 148 का हो जाएगा डी, 149 का ए और 100 का हो जाएगा आपका सी। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप किसी प्रकार का और अगर कोई प्रॉब्लम होता है या कोई किसी वीडियो बुक का या किसी प्रैक्टिस सेट का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।